हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग। फ्रेंड्स, आज से हम लोग एक नई सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं जहां पे हम लोग क्लास 10th की डॉक्टर मनोहरे वाले बुक की मैथ की सारे सॉल्यूशन देखने वाले हैं। ठीक है, तो कक्षा 10 डॉक्टर मनोहरे की बुक के मैथ की स्टडी अब हम लोग करने वाले हैं। तो चलिए उसी क्रम में कक्षा 10 का जो चैप्टर नंबर 1 है वह है वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर। उसी के बारे में हमें पढ़ना है। तो सबसे पहले हमें संख्याओं के बारे में जानना है। संख्याएं क्या होती हैं, वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं, कितने प्रकार की होती हैं, इन सब के बारे में हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले हमें जानना है, जो चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं क्या होती है? ठीक है, तो कोई भी संख्या है, अगर उस संख्या को संख्या रेखा पर प्रदर्शित किया जा सके। ठीक है, इसके पिछली कक्षाओं में आपने 8th में संख्या रेखा के बारे में पढ़ा था, जहां पे कुछ इस प्रकार से आपने फिगर बनाया था। मध्य बिंदु में आपने 0 लिखा था। दाहिने साइड धनात्मक संख्याएं लेते हैं, 1 2 3 4, इसी प्रकार से डॉट 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 आगे तक रहता है। ठीक है, और इस 0 के बाएं साइड जो होता है वह ऋणात्मक संख्याएं लेते हैं। ठीक है, 0 के बाएं साइड क्या लेते हैं? ऋणात्मक संख्याएं। तो ये संख्या रेखा है, इसे क्या कहते हैं? संख्या रेखा। अब कोई संख्या है, कोई भी संख्या, अगर उसको इस पे प्रदर्शित किया जा सके, ये जो डायग्राम आप देख रहे हैं इस डायग्राम पे प्रदर्शित किया जा सके, तो सब उस संख्या को वास्तविक संख्या कहते हैं। जैसे अगर हम आपसे कहें 1, तो 1 इस संख्या रेखा पर प्रदर्शित किया जा सकता है कि नहीं? देखिए, अगर 1 कहां होगा, इसमें 1 आपका यहां पे देखने को मिल जाएगा। अगर हम आपसे कहें -3, ठीक है, तो -3 इस संख्या रेखा पर प्रदर्शित किया जा सकता है। हां, कहां पे? यहां पे। ठीक है, अगर हम आपसे कह दें 3/2, 3/2, तो 3/2 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? 1.5। 1.5 मतलब 1 से ज्यादा और 2 से कम। धनात्मक है, 1.5 1 और 2 के बीच में कहीं पे यहां आ सकता है। ठीक है, अगर हम आपसे कहें करड़ी में 2, तो करड़ी में 2 का मान कितना होता है? 1.414। तो 1.414 का भी मान कहां पे होगा? 1 और 2 के बीच में कहीं पे होगा। ठीक है, तो जिनको जिनको आप इस संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर सकते हैं, जिन संख्याओं को संख्या रेखा पर प्रदर्शित किया जा सके, उन सभी संख्याओं को वास्तविक संख्याएं कहते हैं। ठीक है, तो ये सभी संख्याएं जो 1 है, माइनस है, 3/2 है, करड़ी में है, ये सभी संख्याएं वास्तविक संख्याएं होती हैं। ठीक है, तो वास्तविक संख्या की परिभाषा कैसे देंगे? वे सभी संख्याएं जिन्हें संख्या रेखा पर प्रदर्शित की जा सकती है उन्हें वास्तविक संख्याएं कहते हैं। ठीक है, अब वास्तविक संख्याओं को 2 भागों में बांटा गया है। उम्मीद करते हैं आपको वास्तविक संख्याएं समझ में आई होंगी, जो कि चैप्टर का नाम है, तो अच्छे से समझ लीजिएगा। वास्तविक संख्याओं को 2 भागों में बांट दिया गया। ठीक है, एक आपका है परिमेय संख्या। ठीक है, परिमेय संख्या, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है रेशनल नंबर। रेशनल नंबर काफी इंपॉर्टेंट है, ये आप समझ जाइए, रेशनल नंबर। और दूसरा है आपका अपरिमेय संख्या। ठीक है, अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर। ठीक है, परिमेय संख्या क्या होता है और अपरिमेय संख्या क्या होता है, हमें अब जानना है। अगर नॉर्मली भाषा में कहें, एकदम जनरल भाषा में, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या क्या होता है, तो ऐसी सभी संख्याएं जिन्हें बटे के रूप में लिखा जा सके, यानी भिन्न के रूप में लिखा जा सके, परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, परिमेय संख्या किसे कहते हैं? कहेंगे कि ऐसी सभी संख्याएं जिन्हें भिन्न के रूप में लिखा जा सके। ठीक है, भिन्न के रूप में लिखा जा सके मतलब जैसे 1/2, तो अगर ये भिन्न है तो ऊपर वाले को कहा जाता है अंश, नीचे वाले को कहा जाता है
हर। ठीक है, तो अगर कोई संख्या है उस संख्या को इस भिन्न के रूप में लिखा जा सके और उसका जो हर हो, ये 2, जैसे यहां पे 2 है, वह शून्य न हो, शून्य न हो, तो ऐसी संख्याओं को परिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, अब देखिए परिभाषा कैसे देंगे। कहा जाएगा कि अगर कोई संख्या है उस संख्या को p बटे q के रूप में लिखा जा सके, यानी कि भिन्न के रूप में लिखा जा सके, और हर 0 ना हो, जहां q इसका क्या है, हर है, तो q 0 ना हो, तो q 0 ना हो तो उसे कहेंगे परिमेय संख्या। ठीक है, ऐसी सभी संख्याएं जिन्हें p बटे q के रूप में लिखा जा सके और q 0 ना हो, परिमेय संख्या कहलाता है। चलिए कुछ उदाहरण हम लोग समझते हैं। जैसे आपका 3 है, ठीक है, तो इस 3 को क्या 3 बटे 1 लिख सकते हैं। किसी भी संख्या में 1 से भाग देंगे तो मान क्या आएगा, वही आएगा। तो 3 बटे 1 यानी p बटे q के रूप में लिखा गया है कि नहीं। देखिए p के स्थान पर 3 है, q के स्थान पर 1 है, तो इस 3 को p बटे q के रूप में लिखा गया। अब दूसरा कंडीशन है कि q 0 नहीं होना चाहिए, तो यहां पे q क्या है, 1 है, तो q का मान 0 नहीं है, अतः जो 3 है वह भी क्या है, परिमेय संख्या है। अब जैसे अगर हम कह दें -5, तो जो -5 है उस -5 को भी क्या लिख सकते हैं, -5 के बटे 1, यानी p बटे q। p के स्थान पे यहां पे कितना है, -5 है, q के स्थान पर कितना है, 1 है, तो इस -5 को p बटे q के रूप में लिखा जा सका है, और q का भी मान कितना है, 0 नहीं है, अतः -5 भी क्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, अगर कोई संख्या भिन्न के रूप में है, जैसे 10 बटे 3, तो 10 बटे 3 तो स्वाभाविक रूप से आपका परिमेय संख्या हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यह p बटे q के रूप में लिखा गया है और यहाँ q भी 0 नहीं है। ठीक है, अब देखिए यहाँ q क्या है, 0 नहीं है, तो यह भी क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगा। अगर कुछ संख्याएं दशमलव के रूप में लिखी गई हैं, ठीक है, अगर कुछ संख्याएं दशमलव के रूप में लिखी गई हैं, जैसे अगर हम कह दें 9.6666 ... इसी प्रकार से। ठीक है, अगर कोई संख्या इस प्रकार से लिखी गई है तो ऐसी संख्याएं भी परिमेय संख्या होती है। ठीक है, लेकिन कब, यहां पे जो दशमलव के बाद जो क्रम आना है, ठीक है, दशमलव के बाद जो क्रम आ रहा है वह निश्चित क्रम होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि 6 6 6 6 6 लगातार 6 ही आना चाहिए। इसे आप इस प्रकार से भी लिख सकते हैं 9.6 बार। ठीक है, तो एक निश्चित क्रम में आ रहा है, तो इसलिए यह भी क्या होगा, परिमेय संख्या होगा। या फिर और हम लोग क्या उदाहरण दे सकते हैं, अगर हम कोई संख्या है इस प्रकार से 3.429 429 429, इसी प्रकार से ... आ रहा है। ठीक है, तो ये भी संख्या देखिए दशमलव के बाद अनंत तक आ रही हैं। ठीक है, लेकिन एक निश्चित क्रम में दशमलव के बाद 429 आ रहा है, फिर 429 आ रहा है, फिर 429 आ रहा है। ठीक है, तो एक निश्चित क्रम में ये संख्याएं आ रही हैं। जब निश्चित क्रम में संख्याएं आएंगी तो उसे परिमेय संख्या कहेंगे। ठीक है, अगर कोई संख्या इस प्रकार से आ जाए 3.429 इस प्रकार से, तो यहां पे देखिए कोई निश्चित क्रम नहीं है, इसी प्रकार से अनंत रूप से आता रहेगा। यहां पे देखिए कोई निश्चित क्रम नहीं है कि इसके बाद यही आ रहा है। ठीक है, तो अगर निश्चित क्रम नहीं होगा तो वो परिमेय संख्या नहीं है। ठीक है, तो परिमेय संख्या के लिए आप जानते रहिए कि अगर उस संख्या को p बटे q के रूप में लिखा जा सके और q का मान 0 न हो तो उसे परिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल हमने देखा, जैसे 3 हो गया, -5 हो गया, 10 बटे 3 हो गया, 9.6 बार हो गया, या फिर ये संख्याएं हो गई। ठीक है, अब जानते हैं अपरिमेय संख्या के बारे में। ठीक है, परिमेय संख्याओं के बारे में आप जान चुके हैं, अब हमें जानना है अपरिमेय संख्या के बारे में। अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं?
कहेंगे कि ऐसी सभी संख्याएं जिन्हें p बटे q के रूप में न लिखा जा सके। ठीक है, p बटे q के रूप में अगर उन सभी संख्याओं को न लिखा जा सके तो उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, परिमेय संख्या किसे कहेंगे? जिसे p बाई q के रूप में लिखा जा सके, q इज नॉट इक्वल टू 0, परिमेय संख्या। जिन संख्याओं को p बटे q के रूप में न लिखा जा सके उसे कहेंगे अपरिमेय संख्या। ठीक है, ये तो परिभाषा हो गई। अब पहचानेंगे कैसे कि ये संख्याएं अपरिमेय है। ठीक है, परिमेय संख्याओं को तो हमने पहचान लिया कि ये संख्याएं हैं परिमेय। अब जानते हैं कि अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं, कैसे पहचाना जाता है। ठीक है, तो ऐसी सभी संख्याएं जिनको करड़ी में लिखी गई है। ठीक है, अगर कोई संख्याएं करड़ी में लिखी गई है इस प्रकार से, करड़ी में 9 है, करड़ी में 4 है, करड़ी में 6 है, करड़ी में 3 है। ठीक है, तो जो संख्याएं करड़ी में से बाहर निकल जाएंगी, ठीक है, करड़ी के अंदर कुछ भी न बचे, वे संख्याएं परिमेय होती है। ठीक है, अगर संख्याएं करड़ी में से बाहर निकल जा रही हैं तो उसे परिमेय कहेंगे। जैसे यहां पे करड़ी में 9 है तो करड़ी में 9 परिमेय से बाहर निकल जाएगा, मान कितना आ जाएगा? 3। करड़ी में 9 करड़ी में से बाहर निकलेगा, मान कितना आ जाएगा? 3। तो बाहर निकल गया तो ये परिमेय हो जाएगा। ठीक है, जैसे करड़ी में 4, करड़ी में 4 भी बाहर निकल जाएगा, मान 2 आ जाएगा, तो करड़ी में 4 भी क्या हो जाएगा? परिमेय हो जाएगा। अपरिमेय उसे ही कहेंगे जो करड़ी में से बाहर न निकले। जैसे करड़ी में 6, तो करड़ी में 6 बाहर निकल सकता है? नहीं निकल सकता है। ठीक है, तो करड़ी में 6 जो होगा वह अपरिमेय होगा। उसी प्रकार से करड़ी में 3, करड़ी में 3 भी आपका क्या होगा? करड़ी में से बाहर नहीं निकल पाएगा, और जब बाहर नहीं निकल पाएगा तो उसे भी क्या कहेंगे? अपरिमेय संख्या कहेंगे। ठीक है, तो अपरिमेय संख्या पहचानने का एक तरीका क्या हो गया कि वे सभी संख्याएं जो करड़ी में है और करड़ी में से बाहर नहीं निकल पा रही हैं उन्हें अपरिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, उन्हें क्या कहेंगे? अपरिमेय संख्या। अब दूसरा तरीका, ये तो पहला तरीका हो गया पहचानने का। अगर कोई संख्याएं दशमलव के रूप में लिखी हो, ठीक है, अगर कोई दशमलव संख्याएं हैं इस प्रकार से 1.9 4 3 2 5 4 8 और अनंत तक लिखी गई है। ठीक है, कोई दशमलव संख्या है इस प्रकार से लिखी गई है जिनका कोई भी क्रम न हो और संख्याएं अनंत तक लिखी गई हों, तो भी ऐसी संख्याओं को हम लोग अपरिमेय संख्या कहेंगे। ठीक है, ऐसी संख्याओं को क्या कहेंगे? अपरिमेय। अगर निश्चित क्रम में है कुछ इस प्रकार से या कुछ इस प्रकार से तो परिमेय, लेकिन उनका कोई क्रम न हो, किसी के बाद किसी भी आ जाए और अनंत तक हो तो उसे भी कहा जाएगा अपरिमेय संख्या। कुछ और संख्या देखते हैं, जैसे कि अगर कुछ इस प्रकार से है आपका 9.40 400 400 4 4 टाइम 0 ... इसी प्रकार से आपका है। ठीक है, यानी कि पहले 4 के बाद 1 0, फिर 4 के बाद 2 0, 4 के बाद 3 0, 4 के बाद 4 0, इस प्रकार से आपका अगर कोई संख्याएं हैं तो भी वह संख्या अपरिमेय संख्या ही होती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इसका कोई क्रम, हालांकि इसका निश्चित क्रम है 4 0 फिर 400 4000 इस प्रकार से, लेकिन यहाँ पे 40 के बाद फिर अगर 40 आता, फिर 40 आता, फिर 40 आता, तब वह परिमेय होती। ठीक है, लेकिन यहां पे 40 के बाद 400 आ जा रहा है, 400 के बाद 4000 आ जा रहा है, 4000 के बाद 40000 आ जा रहा है, इस प्रकार से, तो इनका कोई क्रम नहीं बैठ पा रहा है। ठीक है, इन संख्याओं को भी कहा जाता है अपरिमेय संख्याएं। ठीक है, तो सबसे पहले हमने वास्तविक संख्याओं के बारे में पढ़ा। वास्तविक संख्याएं किसे कहते हैं? वे सभी संख्याएं जिन्हें संख्या रेखा पर प्रदर्शित किया जा सकता है वास्तविक संख्याएं कहते हैं। उसके बाद वास्तविक संख्याएं दो प्रकार की, परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं किसे कहते हैं?
वे सभी संख्याएं जिन्हें p बाई क्यू के रूप में लिखा जा सके और q इज नॉट इक्वल टू 0 उसे परिमेय संख्या कहते हैं, जिनका कुछ उदाहरण हमने देखा। अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं? वे सभी संख्याएं जिन्हें p बाई क्यू के रूप में न लिखा जा सके अपरिमेय संख्या कहते हैं। सभी संख्याएं जो करड़ी में है, करड़ी में से बाहर नहीं निकल पा रही हैं, उन्हें क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या कहते हैं। अगर कुछ इस प्रकार की संख्याएं हैं या फिर इस प्रकार की संख्याएं हैं तो उन संख्याओं को भी अपरिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, अब देखिए जो परिमेय संख्या है, ठीक है, अपरिमेय संख्या हमने पढ़ लिया, परिमेय संख्या पढ़ लिया। अब जो अपरिमेय संख्या है उस परिमेय संख्या के बारे में जानना है। ठीक है, अब हमें किसके बारे में जानना है? परिमेय संख्या कितने प्रकार की होती है। ठीक, परिमेय संख्या को मुख्य रूप से दो भागों में बांट दिया गया। परिमेय संख्या को कितने भागों में बांटा गया? दो भागों में। एक का नाम दिया गया पूर्णांक, इंटीजर। ठीक है, पहले का क्या नाम दे दिया गया? इंटीजर। और दूसरा दिया गया भिन्न संख्याएं। भिन्न संख्याएं के बारे में आप लोग जान रहे हैं, इसके विषय में हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे। ठीक है, हमें डिस्कस करना है पूर्णांक के बारे में, इंटीजर के बारे में। पूर्णांक क्या होती है? देखिए, पूर्णांक का अर्थ होता है पूर्ण अंक। ठीक है, पूर्णांक का मतलब क्या होता है? पूर्णांक दो शब्दों से मिलकर के बना है, पूर्ण प्लस अंक, यानी कि ऐसे अंक जो पूर्ण हो, पूरे हो, उसका कोई भाग न हो। जैसे 4 हो गया, 9 हो गया, -3 हो गया, -22 हो गया, 11 हो गया। इस प्रकार से मतलब उसका कोई भाग न हो। भाग का मतलब कुछ इस प्रकार से न हो, 3.2 न हो, 9/4 न हो, 7/3 न हो। अगर इस प्रकार से न हो, वे पूर्ण अंक के रूप में हो। ठीक है, तो उन सभी संख्याओं को पूर्णांक कहते हैं। ठीक है, पूर्णांक किसे कहेंगे? वे सभी संख्याएं जो पूर्ण अंक के रूप में होती है उन्हें पूर्णांक कहते हैं। ठीक है, अब पूर्णांक के बारे में कौन कौन से पूर्णांक होते हैं? तो अनंत से लेकर के -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4 ... इस प्रकार की जो संख्याएं हैं, ये सभी संख्याएं आपका पूर्णांक कहलाती है। ठीक है, सभी संख्याएं ये जो है पूर्णांक कहलाती हैं। पूर्णांक का मतलब होता है पूर्ण अंक। तो ये सब क्या है? पूर्ण अंक के रूप में है, पूर्णांक कहलाएंगी। ठीक है, अब देखिए जो माइनस वाली संख्याएं हैं, ये जो माइनस वाली संख्याएं हैं यहां से यहां तक, इसको कहते हैं ऋण पूर्णांक। इसको क्या कहेंगे? ऋण पूर्णांक, नेगेटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर। ऋण पूर्णांक मतलब सभी ऋण पूर्ण अंक ऋण पूर्णांक होते हैं। ठीक है, कौन कौन से? -4, -3, -2, -1 तक जो भी संख्याएं हैं उसे कहा जाएगा ऋण पूर्णांक। ठीक है, अब ये जो धनात्मक संख्याएं हैं, इन धनात्मक संख्याओं को कहा जाएगा धन पूर्णांक। ठीक है, धनात्मक संख्याओं को क्या कहेंगे? धन पूर्णांक, यानी पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, तो सभी धनात्मक जो संख्याएं हैं उन सभी धनात्मक संख्याओं को धन पूर्णांक कहा जाता है। अभी जो बीच में बचा है इसको हम लोग जानते हैं क्या कहते हैं? शून्य। ठीक है, इसको हम लोग क्या कहेंगे? शून्य कहेंगे। अब अगर शून्य और धन पूर्णांक को मिला दिया जाए, शून्य और धन पूर्णांक को आपस में मिला दिया जाए, तब जो मिलेगा, ठीक है, तब जो मिलेगा उसे कहेंगे प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या। ठीक है, नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर क्या होता है? प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? तो जो प्राकृतिक संख्या होती है वह कौन कौन सी संख्याएं होती हैं?
प्राकृतिक संख्या को n से प्रदर्शित करते हैं। तो नेचुरल नंबर जो n होता है वह 0, 1, 2, 3, 4 इस प्रकार से होता है। ठीक है, तो प्राकृतिक संख्या में 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 डॉट 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 अनंत तक की संख्याएं आती है। ऋण पूर्णांक में कौन कौन सी संख्याएं आती है? अनंत से लेकर -4, -3, -5 जो भी संख्याएं हैं -1 तक वह सब ऋण पूर्णांक होती हैं। धन पूर्णांक क्या होते हैं? पॉजिटिव इंटीजर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 डॉट 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 अनंत तक की संख्या। ठीक है, तो जो पूर्णांक है उसके 3 पार्ट, ऋण पूर्णांक, शून्य और धन पूर्णांक। शून्य और धन पूर्णांकों को अगर आपस में मिला दिया जाए तो उनको कहा जाता है प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर। ठीक है, तो ये आपका था संख्याओं के बारे में, वास्तविक संख्या के बारे में। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बेस्ट ऑफ लक।